graphical solution of an equation. एक एक करके बढ़ते चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ x is greater than equal to 2, और ये चाहिए हमें 2 डायमेंशनल प्लेन पे। नंबर लाइन पे तो आप दिखा सकते हो भाई 2 से कहाँ तक जाएगा वो, ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे उनको चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होता है कि जो n इक्वेशन है उसको तो आप प्लॉट कर ही नहीं सकते, तो उसको इक्वेशन में चेंज कर लो। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2। जो इनइक्वालिटी होगी उसको इक्वालिटी में चेंज कर लो और उसको प्लॉट कर लो। इक्वालिटी में प्लॉट किया, मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं 2 है, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 2 है, ये वो लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 2 की मीनिंग क्या होती है? एक ऐसी लाइन जहाँ x कोऑर्डिनेट 2 हो, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से लिखें तो ये बेसिकली है x इंटू 0 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2। अगर 2 वेरिएबल में इस इक्वेशन को लिखे तो ऐसे लिखेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज अ स्ट्रेट लाइन whose x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा। अच्छा, इस साइड अगर बढ़े कोई पॉइंट लें तो आपको क्या दिख रहा है? x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाएगी, 2 के बाद 3 4 5 या इस रीजन में कहीं भी ले। तो इनइक्वालिटी निकालनी है तो सबसे पहले इक्वालिटी में आपने ये इक्वेशन निकाली। ये लाइन जो है इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट इसके लेस देन वाला रीजन होगा, दूसरा पार्ट ग्रेटर देन वाला रीजन होगा। आप बोलो कैसे चेक करेंगे? तो इस लाइन के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 3,1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है। इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, 3 इज ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वो रीजन हमारा क्या है? इसको ऐसे ऐसे शेडिंग करनी है आपको और लिख देना है ये वाला रीजन जो है वो क्या है? x इज ग्रेटर देन 2। अगर x इज लेस देन 2 कहता है तो आप इधर वाले रीजन को शेड कर देते और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब इक्वालिटी ना हो। तो क्या करना है, यहाँ पे भी आपको y एक्सिस x एक्सिस बना लीजिए। आप बोलो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? तो जरा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? वो डिफरेंस अभी देखेंगे हम। आपको फिर से इनइक्वालिटी हटा के आपको बार बार यही बोला जा रहा है कि इक्वालिटी में चेंज कर लो। आपको जो लाइन बनानी है वो क्या बनानी है? x इज इक्वल टू 2। लेकिन फर्क क्या रहेगा? पिछली बार ये लाइन जो है वो एक डार्क लाइन थी, इस बार ये डॉटेड लाइन होगी। डॉटेड का मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो हमारे सॉल्यूशन के पार्ट नहीं है। पिछली बार जो लाइन थी वो हमारी डार्क लाइन थी, इस बार जो लाइन होगी वो डॉटेड लाइन होगी। देखिए पिछली वाली लाइन क्या थी? डार्क लाइन थी। इसका मतलब इधर का पूरा रीजन और इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन वाला रीजन ये हो गया, इक्वल टू वाला इस लाइन के ऊपर का हो गया।
अब यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, तो जो लाइन है वो डॉटेड बना दोगे, और आपको पता है कि 2 के राइट हैंड साइड में वो ग्रेटर होगा, तो आपने इसकी शेडिंग कर दी। शेडिंग आप किसी भी कलर से कर ले, मैं ब्लैक से कर लेता हूँ इस बारी। ये हमारा रीजन हो गया, ऐसे शेडिंग कर दी कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। पूछो कहाँ तक, थोड़ा सा कर दोगे उसी से पता चल गया, ऐसा नहीं पूरा पेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपको। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन आपसे पूछे कि फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही एक y एक्सिस बना लेते हैं, एक x एक्सिस बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली जो y इज इक्वल टू 3 है। y इज इक्वल टू 3 कैसी लाइन होती है? अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3 0। ये लाइन हमारी आ गई। ये लाइन जो है वो क्या है? y इज इक्वल टू 3 है, ये हमारा 3 है। यहाँ पे हमने डार्क लाइन बनाई क्योंकि इक्वालिटी भी थी। अब y 3 से ग्रेटर कहाँ होगा? इस लाइन के ऊपर। ये ऊपर का एरिया पूरा शेड कर दिया हमने, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी फिर ले लेते हैं हम कि अगला हम बोले कि भाई सर ऐसा बनाना हो y इज लेस देन -2, इक्वालिटी नहीं है, तो अभी भी हमें क्या करना है? अभी भी हमें वही y एक्सिस x एक्सिस बनाना है, लेकिन इस बारी जो हमारी लाइन होगी वो डॉटेड लाइन होगी। तो वो डॉटेड लाइन हमने बनाया, हमने लिखा कि भाई ये लाइन है y इज इक्वल टू -2 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 0। तो ये हमारा आ गया, ये -2 है, ये y इज इक्वल टू -2 है। अब उसने इस बारी बोला है लेस देन। लेस देन कहाँ होगा? y की वैल्यू -2 से लेस कहाँ होगी? नीचे होगी। तो नीचे का एरिया पूरा जो है वो आप शेड कर दोगे। आपने बोला ये वाला रीजन जो है वो हमारा y इज लेस देन -2 का है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि डॉटेड लाइन कब लगाना है और डार्क लाइन कब लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपको इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, या प्योरली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में। तो पहला काम प्लॉट करने के लिए क्या करना है आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एग्ज़ाम में भी जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर आपको प्लॉट करना है ये x ये y। अब तो बड़े हो गए हैं, 2 पॉइंट से भी आप प्लॉट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2। ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। 3 पॉइंट इसलिए लिए जाते थे 10th में कि मिस्टेक करने के चांसेस होते थे आपके कैलकुलेशन। अब तो बड़े हो गए, 11th में आ गए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो दो पॉइंट रिक्वायर्ड है एक लाइन के, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा। मैं लाइन बना लेता हूँ, बाद में स्केलिंग कर लूँगा। ये लाइन हमने बना ली। ये पास कहाँ से करेगा? तो इधर भी 2 से पास करेगा, इधर भी 2 से पास करेगा। ये हमारे पास हो गया। ये कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ पे कट कर रहा है? 2 पे। और वाई कोऑर्डिनेट को कहाँ कट कर रहा है? 2 पे। लाइन कैसी बनेगी? डार्क लाइन, क्योंकि इक्वालिटी है। बात आती है कि कौन सा रीजन होगा। यहाँ पे हम कैसे पता करें? वहाँ तो सीधा दिख जा रहा था कि -2 से ग्रेटर है। तो मैंने क्या बोला आपको फर्स्ट टाइम कि जब भी आप ये लाइन प्लॉट करते हो तो ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक इसका ग्रेटर देन वाला रीजन होता है, एक लेस देन वाला रीजन होता है। तो इस लाइन के ऊपर या नीचे कोई भी पॉइंट जो है वो आप ले लीजिए। और सबसे आसान पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन।
बस पॉइंट वो लेना है जो इस लाइन के ऊपर लाई ना करता हो। अगर ये ओरिजिन से पास करता तो कोई और पॉइंट ले लेते। तो मैंने ये पॉइंट लिया 0 0 और इस इन इक्वेशन में उठा के पुट कर दिया। कौन सा पॉइंट चेक कर रहे हैं? 0 0। इस इन इक्वेशन में पुट किया तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 2। ये क्या आ रहा है? फॉल्स। इसका मतलब इलाका ये वाला नहीं है, इसके अपोजिट वाला है। तो इसके अपोजिट वाले इलाके को जो है वो आप ऐसे शेडिंग कर दोगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कोई भी पॉइंट ले सकते थे। जैसे यहाँ देखिए ये पॉइंट है 3 1, इधर होगा ना, तो 3 1 भी पुट करते। अगर ट्रू आया तो उसी इलाके में, नहीं आया तो अपोजिट इलाके में। ये देखिए ये ट्रू है, तो अगर 3 1 से चेक करते तो भी आप इधर जो है मार्क कर सकते थे कि ये ट्रू आ गया, 4 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए इसका सॉल्यूशन इधर होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि 2x + 3y इज लेस देन 6। कहानी वही है अभी भी कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इक्वालिटी हो या ना हो, आपको उसको इक्वल में चेंज करना है। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि इस वाली लाइन पे ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके ऊपर का रीजन अगर ग्रेटर देन है तो नीचे का रीजन लेस देन हो जाएगा, या ऊपर का रीजन लेस देन है तो नीचे का रीजन ग्रेटर देन हो जाएगा। इसलिए आप उसको इक्वेशन में चेंज करते हो। अब ये टेबल आपने बनाया, इस लाइन को प्लॉट करना है। ये एक्स, ये वाई। एक्स की वैल्यू आपने 0 पुट की तो वाई की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इसको क्या करते हैं? प्लॉट कर देते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो आपको दिख रहा है, इक्वालिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन बनेगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 1 2 3, यहाँ से पास करेगी, और वाई जो है वो हमारे पास क्या है? दैट इज 2 है, तो 0 2 से ये पास करेगी। ये डॉटेड लाइन हम बना लेंगे। अब किसी पॉइंट से हमें चेक करना है तो 0 0 हमने ले लिया, 0 0 उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। देखिए 0 + 0 इज लेस देन 6। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है, 0 इज लेस देन 6। तो आपका सॉल्यूशन रीजन कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ आप ये पूरी शेडिंग कर दोगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये मीनिंग तो आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे क्या करना है। ठीक है, डन। लेकिन ये आपका बेसिक है, क्वेश्चन ये नहीं आता है। क्वेश्चन जो होगा वो आएगा, वो इस टाइप का आएगा जिसमें मोर देन 1 इक्वेशंस हो। जैसे लिखा होगा सॉल्व ग्राफिकली। जैसे लिखा हो, छोटा छोटा ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -2 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपको पता है कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? एक x इज इक्वल टू -2 और एक y इज इक्वल टू 3। उसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत तो है नहीं हमें। ये हमने ड्रॉ कर लिया। x इज इक्वल टू -2, यह है आपके पास -1, यहाँ कहीं मान लेते हैं -2। लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक लाइन हम बना लेते हैं। x इज इक्वल टू -2, कैसी लाइन बनेगी? डार्क लाइन ही बनेगी। ये बना लिया। अब इसमें पहले ही मार्क कर लो, x इज ग्रेटर देन -2 कौन से डायरेक्शन में होगा? इसके इधर, क्योंकि -2 से ग्रेटर x इस साइड होगा।
और एक लाइन हमें बनानी है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 यहाँ कहीं बना लेते हैं। ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 3, उसकी इक्वेशन लिखते हैं उस लाइन के साथ। ये है हमारा y एक्सिस और ये आपकी लाइन है एक्सिस ग्रेटर एक्सिस इक्वल टू -2। तो इस लाइन के तो इधर रहेगा और इसने बोला कि y इज ग्रेटर देन 3 इस लाइन से ऊपर। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि दोनों कंडीशंस कहाँ, तो इस लाइन से इधर, इस लाइन से ऊपर, इसलिए इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ये वाला हो गया रीजन। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ये हो गया। बात समझ में आई? थोड़ा 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 और आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन ले लें हम फिर। क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली और इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y is greater than equal to 36, x is greater than equal to 3 and y is greater than equal to 2। पहले एक था, फिर दो हुए, अब तीन हो गया। सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लें। ये हमने बना लिया। अब इनको प्लॉट करना है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें हमारे को प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक टेबल यहाँ बना लेता हूँ मैं। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ स्केलिंग कर लेना आप। मैं ग्राफ वैसे ही बना देता हूँ। 12 एंड 18, तो ऐसा कुछ बना लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा ये। नंदन आता हूँ मैं तुम्हारे पास। हाँ नंदन बोलो। सर आपने एक्स वाई की वैल्यू उल्टी रख दी, 12 और 18। x की एक वाई मिनट एक की मिनट, x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू, हाँ ठीक है, x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। मैं बिठा के फिर से लिख देता हूँ। x हमारा अगर 0 होगा तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी, बिल्कुल सही। और y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा 18 है और ये हमारा 12 है। अब x इज इक्वल टू 3 लेना है हमें, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन चेक कर लो। जैसे जैसे ड्रॉ करते जाओ सॉल्यूशन चेक करते जाओ। 0 0 पुट किया तो 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 36, नो, फॉल्स। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं होकर कहाँ होगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन। फिर हमें बनाना है x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3, डार्क लाइन नहीं बनेगी, x इज इक्वल टू 3 बना लेते हैं। ये यहाँ पे ऐसा कुछ x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन इसने बोला है फिर से कि भाई x इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब इस लाइन से इधर। और फिर है हमारे पास y इज इक्वल टू 2,
तो y इज इक्वल टू 2 एक लाइन बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 लाइन हमारी हो गई ऐसे कुछ। सबको इक्वेशन लिख लेते हैं, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 3 है, और ये वाली जो है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36 है। y इज ग्रेटर देन 2, तो इसका सॉल्यूशन किधर होगा, इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से ऊपर। तो जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ रही हो। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो शायद और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एक हमने लिया सॉल्व ग्राफिकली, x plus y is greater than equal to 1, x is less than equal to 5, y is less than equal to 4, ये हमारे पास है। साथ में और है हमारे पास 2x plus 3y is less than equal to 12, x is greater than equal to y, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। तो देखिए अब कितने इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4 है, 5 और 6। तो सबसे पहला काम ग्राफ बनाने का होता है, ग्राफ तो बना लेते हैं। तो ये वाई एक्सिस आपकी और ये आपकी एक्स एक्सिस। पहली इक्वेशन हमें दिख रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1, वो टेबल आप बना लेना। मैं सीधे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस टाइप की एक लाइन आएगी। ये आपका 1 होगा, ये भी हमारा 1 होगा। इस लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, डार्क लाइन बनेगी क्योंकि इक्वालिटी है। 0 0 हमने पुट किया यहाँ, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं होके इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस डायरेक्शन में। अगला है 2x प्लस 3y, इसको प्लॉट कर लेते हैं, बाकी तो प्लॉट हो जाएंगे। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो जब y 0 होगा तो ये 6 पे कट करेगा, या मान लेते हैं कहीं 6 होगा, ये कहीं 6 है यहाँ, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ये 6 से पास करेगा। और y की वैल्यू x की वैल्यू अगर हमारी जीरो होगी तो y हमारा 4 होगा, तो ये मान लेते हैं ये 2, ये 3 और ये 4। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा के ये 5, ये 4 से पास करेगा ऐसे। और 6 से होके जाएगा। इस लाइन की भी इक्वेशन हम लिख लेते हैं इसके ऊपर। ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12।
अब ओरिजिन पुट करते हैं 0 0 0 प्लस 0 इज लेस देन 12 ट्रू है, इसका सॉल्यूशन जो है वो इधर होगा। अब तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 ये रहा। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 है, उसने बोला x इज लेस देन 5, तो लेस देन 5 होगा तो इसका सॉल्यूशन किधर होगा, इस तरफ। और अगली लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 भी बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 4, ये हो गया। इसकी इक्वेशन लिख लें इसके ऊपर, ये है y इज इक्वल टू 4। इसने क्या बोला, लेस देन, तो इसका भी सॉल्यूशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। इस लाइन से इधर, इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे इधर। फाइनल सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या है, तो ये है हमारा वो सॉल्यूशन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो कंबाइंड रीजन है इसको हमने स्टेटिंग कर दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जो आपको प्लॉट करने होंगे, और ये 6 नंबर या हाईएस्ट जो भी मार्किंग इसके वो बनाएंगे उसमें ये आता है इतने नंबर का। और बहुत आसान सा है, आपको नजर आ रहा होगा। मुझे लगता है कि मुझे एक क्वेश्चन और ले लेना चाहिए इसमें, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रहेगी आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। सॉल्व ग्राफिकली x plus 2y is less than equal to 3. 3x plus 4y less than greater than equal to 12. X is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 1. तो पहला काम कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर दूसरा काम स्केलिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 एंड 4। इतने से हमारा काम हो जाएगा। पहले वाले केस में देखिए, x प्लस 2y के लिए अगर आप वो टेबल बनाते हैं तो ये x लिखा हमने, ये y लिखा, ये बना रहे हैं किसके लिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5। तो ये आ गया 1.5 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, ये वाला रहा। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, डार्क लाइन ही बनेगी, यहाँ चला गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू 0 पुट की, 0 इज लेस देन 3 मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया। अब दूसरा 3x प्लस 4y के लिए अगर लिखें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये x ये y,
y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। तो एक पॉइंट है हमारा 4 0 और एक पॉइंट है हमारा 0 3। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से आएगा, ऐसे कट करता हुआ निकल जाएगा। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन क्या है इसकी? तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसको चेक करते हैं। 0 0 अगर हमने पुट किया तो 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन 12, नो। तो ये हमारा फार फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वाला रीजन हो सकता है, तो अभी के अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला रीजन होगा। इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर, मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन होगा। अभी तो बाकी की दो लाइन बची हैं। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और y इज ग्रेटर देन 1। तो y के लिए हम बना ले एक लाइन। y इज 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये कहता है ऊपर, ये इसके नीचे इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट y से ग्रेटर कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी इलाका शेड नहीं होगा, कॉमन रीजन कोई मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्या लिख के आओगे? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ भी पॉसिबल है आपके पास कि सॉल्यूशन हो या फिर ना हो। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछ सकते हो। ईशा, ईशा, जितेंद्र, कीर्ति, सर कोई डाउट नहीं। कोनिका, कोनिका, महक, सर नहीं है। मुकुल, नहीं है ना? मुकुल, नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है और कहीं कुछ नहीं है। इसके थोड़े से और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गया। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी कि 1 गो में ही हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे। या आप बोलो तो आज मैं आपको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग सिखा देता हूँ। कल जो है बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे। तो या तो इसमें एक काम कीजिए, आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कुछ नहीं, आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, और मेरी सलाह मानोगे तो मैं तो बोलूँगा कि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लो, उससे काम आपका हो जाएगा। आपकी जो भी बुद्धि होगी उसमें होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये आता नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। ये फालतू के टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप इसकी वर्ड प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वर्ड प्रॉब्लम करना है और ग्राफिकल सॉल्यूशन कर लेना है, और जो नॉर्मल मॉड वाले क्वेश्चन जो आपको कराए थे वो मॉड वाले क्वेश्चन कर लेंगे आप, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं, फिर हम थोड़ी देर जो है वो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग कर लेते हैं कि भाई वो क्या चीज़ है। तो वर्ड है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वर्ड इज permutation and combination.
कि वर्ड पहली बार आपके सामने आया नहीं होगा, 10th में थोड़ा बहुत सुना ही होगा। कोई बता सकता है मुझे परमुटेशन की मीनिंग क्या होती है और कॉम्बिनेशन की मीनिंग क्या होती है? कोई भी? सर मेरे को थोड़ा सा पता है। व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कीर्ति? सर नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पकड़ में आएगा फिर। नंदन यार, नंदन यस सर। क्या होता है परमुटेशन और क्या होता है कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन किसी मतलब किसी को सीक्वेंस के अंदर लाना है, इसका मतलब किसी नंबर को सीक्वेंस के अंदर लाना है, ऑर्डर सेट के अंदर शायद। अच्छा, आवाज़ तुम्हारी क्लियर आ नहीं रही। तुम बता दो कुछ अच्छी चीज़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं है। एक बार फिर से ट्राई करो। एक अब बार आ फिर रही से है? रिपीट करो, क्या है परमुटेशन और क्या है कॉम्बिनेशन? किसी मतलब किसी चीज को आवाज़ उसके नहीं आ पाई लीनियर। बेटा तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई भी? बाकी लोग तो, कुछ लोग तो लैपटॉप पे आ गए। तो रिया, यस सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मीनिंग पता है आपको? नो सर। नहीं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अभी याद रखिए कि भाई परमुटेशन क्या होता है। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिलेक्शन। हम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। भाई हम एक स्कूल ट्रिप लेके जा रही हैं, तो बोलते हैं कि वी हैव टू चेक द कॉम्बिनेशन ऑफ चिल्ड्रंस। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है? सिलेक्शन है। एंड परमुटेशन क्या है? ये सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों है। ये मीनिंग क्या है? ये चार बच्चे थे हमारे पास, ए, बी, सी और डी। इन चार बच्चों के नाम है। आपको बोला जाए कि भाई इनमें से किसी दो बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करोगे? तो भाई टीचर आएगा, वो बोलेगा कि भाई आप ए और बी को लेके चले जाओ, या फिर ए और सी को ले लो, या फिर आप ए और डी को ले लो, या फिर बी और सी को ले लो, या फिर बी और डी को ले लो, या फिर सी और डी को ले लो। इससे ज़्यादा कोई सिलेक्शन दो बच्चों की हो ही नहीं सकती। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसने बोला कि भाई जिन बच्चों को आपने सेलेक्ट किया उसके जितने डिफरेंट फोटोग्राफ हो सकते हैं वो आपको खींचने हैं। तो जब हमने ए बी को सेलेक्ट किया, तो ए बी के साथ दो आ सकते हैं फोटोग्राफ, एक ए बी एक बी ए, जब बी राइट में हो और जब बी ए के लेफ्ट में हो। ए सी के साथ दो अरेंजमेंट हो सकती है, ए सी एन सी ए। ए डी के साथ दो अरेंजमेंट हो सकती है, ए डी एन डी ए। बी सी के साथ दो अरेंजमेंट हो सकती है, बी सी एन सी बी। बी डी के साथ दो अरेंजमेंट हो सकती है, बी डी एंड डी बी। और सी डी के साथ दो अरेंजमेंट हो सकती है, सी डी एंड डी सी। तो ये देखिए 6 का हमारे पास कितना हो गया? 12 हो गया। इसमें हमने सेलेक्ट किया और फिर अरेंज किया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपकी 4 बुक्स थी और आपके पास 2 लाइब्रेरी के टिकट्स हैं, तो आप कितनी बुक्स ले सकते हो? तो आप ये 6 कॉम्बिनेशन बुक्स की हो सकती है। अब उन बुक को घर पे लेके आ गए और अपने सेल्फ में आपको अरेंज करना है, तो पहले ये वाली बुक रखी, फिर ये रखी, ये पहले इसको रखा फिर इसको रखा। ऐसे करके अरेंज करोगे तो टोटल कितनी अरेंजमेंट हो जाएगी? 12।
तो परमुटेशन हमारा क्या है, सेलेक्ट करके उनको अरेंज करने की कहानी है। और कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन इज ओनली सिलेक्शन, आप सेलेक्ट करते हो उसको बोलते हो। तो शायद मैंने जहाँ तक सुना है कि वो कुछ बात कर रहा था नंदन नंदन ने ये कहा कि सर जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता वो आपका है सिलेक्शन। थोड़ा बहुत कटा कटा मुझे सुन पा रहा था, मुझे ये लगा कि उसने ऐसा कुछ बोला। और जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है वो है आपका परमुटेशन। इस बात को आपको याद रखना है कि वेयर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और जहाँ पे वो मैटर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द परमुटेशन। अब इस परमुटेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चीज सीखनी है जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग। यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मदर फादर है। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग। इस टॉपिक की जो कहानी है वो बड़ी अजीब सी है। वही क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे और सॉल्यूशन जो होगा आपका 2 स्टेप का होगा, और टोटली जो है लिब्रा है और टोटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसी टॉपिक के थ्रू आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। इसी टॉपिक के थ्रू आप एक और टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे। तो बड़े कमाल का टॉपिक है, और जब आप जेई के लिए कर रहे होंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कितना सोच पा रहे हो। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग में एक रूल है जिसको बोलते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या है, उससे पहले 2 बातें और सीख लीजिए। जो सेट थ्योरी आपने की है वो इसका कजिन ब्रदर है, वो आपको यहाँ पे बड़ी हेल्प करेगा। और की मीनिंग क्या होती है, ऑप्शनल। यहाँ भी और आए इसका मतलब है यूनियन, और यहाँ पे उसकी मीनिंग है एडिशन। और जहाँ भी एंड आए उसकी सेट थ्योरेटिकल मीनिंग होती है इंटरसेक्शन, और यहाँ पे उसकी मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, एक प्लेस है, मान लेते हैं ये नारनौल है, और ये 2 प्लेस हमने ले ली यहाँ। आप इस कोरोना पीरियड में इतने पक चुके हो कि आप आउटिंग के लिए जाना चाहते हो, और 2 डेस्टिनेशन है आपके पास में जहाँ आप जाना पसंद कर रहे हो। एक है दिल्ली, दूसरा है जयपुर। नारनौल से दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं। या 2 डिफरेंट वे है, आप ये बोल सकते हो कि आप ट्रेन से जा सकते हो, बाई रोड जा सकते हो, ऐसे मान लेते हैं। नारनौल से जयपुर जाने के 3 मीडियम है, बाई रोड, बाई ट्रेन, और ये भी मान लेते हैं चौपर ऊपर चल रहा है, आप बाई एयर जा सकते हो। हेलीकॉप्टर यहाँ बुक करोगे और वो आपको जयपुर छोड़ देगा। इस वाले रूट का नाम ए रख लेते हैं, इस वाले रूट का नाम बी रख लेते हैं, इस वाले रूट का नाम सी रख लेते हैं। ये डी है और ये ई है। आपसे ये पूछा जाए कि आउटिंग के लिए आप कितने वे से दिल्ली और जयपुर जा सकते हो, क्योंकि आप दिल्ली और जयपुर एक साथ नहीं पहुंच सकते, और की कंडीशन है। तो ये कहानी क्या है, नारनौल टू दिल्ली और नारनौल टू जयपुर ये जा सकते हो। अब बोले इस आउटिंग के लिए नारनौल से दिल्ली जाने के हमारे पास 2 वे हैं, और की कंडीशन है, तो नारनौल से जयपुर जाने के हमारे पास 3 वे हैं। तो टोटल 2 + 3 5 वेज हो गए जहाँ से हम आउटिंग के लिए बाहर जा सकते हैं।
बोला ये एडिशन रूल तो समझ में आ गया, चलिए थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन में ऐसी क्या खास चीज हो जाएगी। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि ये एंड की कंडीशन के साथ आएगा। आपने बोला कि इस बार जो है आप नारनौल में हो और आपको दिल्ली जाना है, बीच में आपके पास जो स्टेशन है, लेकिन इंटरमीडिएट जो टाउन है दैट इज रेवाड़ी, यहाँ से आप दिल्ली पहुंचना चाहते हो। अब बंदे ने बोला कि भाई नारनौल टू दिल्ली वाया रेवाड़ी, तो इसने बोला कि नारनौल से रेवाड़ी जाने के दो रास्ते हैं, रूट फर्स्ट एंड रूट सेकंड, और रेवाड़ी से दिल्ली जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं। इनके नाम है ए, बी एंड सी। तो नारनौल टू दिल्ली वाया रेवाड़ी आप कितने वे से जा सकते हैं। तो सामने वाले ने इसको सिंप्लीफाई किया कि एक काम करो, नारनौल टू रेवाड़ी जाओ एंड रेवाड़ी टू दिल्ली जाओ। नारनौल से रेवाड़ी जाने के कितने रास्ते, 2 रास्ते, एंड की कंडीशन आ गई तो ये मल्टीप्लाई, और रेवाड़ी टू दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं आपके पास, 3, तो 2 + 3 टोटल कितने वे हो गए, 6 वेज हो गए। मुझे हमें नहीं दिख रहा है वो 6 वे क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट रोड से गए और फिर ए रोड से दिल्ली चले गए, फर्स्ट रोड से गए, फिर बी रोड से दिल्ली चले गए, फर्स्ट रोड से गए, फिर सी रोड से दिल्ली चले गए, या फिर सेकंड से गए और फिर रोड ए ले लिया, फिर सेकंड से गए रोड बी ले लिया, या फिर सेकंड से गए रोड सी ले लिया। तो जहां एंड की कंडीशन आएगी वहां पे कौन सा रूल लगाएंगे हम, मल्टीप्लिकेशन रूल, और जहां पे और की कंडीशन आएगी वहां पे क्या लगाएंगे हम, एडिशन रूल। ये बातें क्लियर हो गई। तो फिर वापस चलते हैं आपकी 10th वाली प्रोबेबिलिटी में, वहां पे आपको ये सब सिखाया गया था। मैं पूछूं कि 4 कॉइन्स एक साथ टॉस करें, तो टोटल कितने आउटपुट आएंगे, कौन बता सकता है। 4 कॉइन एक साथ आपने टॉस किया तो उसके कितने आउटपुट आ सकते हैं, बोलो। मैक, सचिन, बताओ। आपने वहां सीखा है ना सर 6 raised to सिंगल, power 4। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ने मीटिंग नहीं कर दी।
ओवर होगी क्या मीटिंग? नहीं सर चलेंगे। बच्चों वो नेट ड्रॉप हो रहा है, मैं मोबाइल से आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ क्या क्या करना है। पहला तो है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो आप कंप्लीट कर लोगे आज, ग्राफिकल क्वेश्चन 2-4 कर लोगे, उसकी वर्ड प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। सेकंड आपके पास क्या है कि आपकी एनसीईआरटी हो या आपकी कोई भी दूसरी बुक हो, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? तो फर्स्ट है आपका फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग पे, तो थोड़े से क्वेश्चन उस पर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पता नहीं 1-2 दिनों से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से क्लास चल रही है और बीच में नेटवर्क जो है वो चला जा रहा है, तो मोबाइल पे तो पढ़ नहीं सकते। तो आपके ये 2 होमवर्क है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा और कल हम आपसे मिलते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम कर लें, नहीं तो वेडनेसडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो 3 दिन बचेंगे उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे क्वेश्चन जो है हमें करने हैं। असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिएगा, वो तो आप सेंड करते रहो, इकट्ठा करके मत रखो, सेंड करते रहो आप, व्हाट्सएप करते रहो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और कल हम मिलेंगे। देखिए अभी चला गया है, अभी भी नहीं आया ना, तो सेल फोन से कनेक्ट होके आवाज़ ही नहीं आ गई आप लोगों को। तो कल मिलते हैं, मोर और लेस आज हमारा जितना था वो तो कंप्लीट हो ही गया। कल मिलेंगे सेम टाइम।